अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी जो है ना वो हमारा तकरीबन सब लोग आ चुके हैं। मेरे ख्याल में अब हम इंशाल्लाह उसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने फाइवर को एक दफ़ा डिस्कस करना है, फाइवर को एक दफ़ा समझना है, उसको चेक करना है। क्या आप लोगों ने इसको चेक किया है? कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, वरना हम इंशाल्लाह उसको आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल फाइवर के मैंने डिटेल डिस्कस किया था कि फाइवर के ऊपर हम कौन सा काम कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अभी आगे फर्दर भी डिस्कस करते हैं। सर वहाँ जो काम है कॉपी पेस्ट का वो करते कैसे हैं डाटा एंट्री में? जी जी बिल्कुल, ये अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी ये देखें कि फाइवर के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि हमने काम कौन कौन सा करना है, ये आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि फाइवर के ऊपर हमने डाटा एंट्री का करना है, कॉपी जी जी पेस्टिंग का कर करना है। हाँ, तो बस अभी इतना ही देखें, अभी इंशाल्लाह आगे चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर सर यस प्लीज़ पूछें आप काइंडली। सर इसके अंदर जो है वो वर्ड और जो है ना एक्सेल का कहीं पे मुझे ऑप्शन नहीं मिला, तो वहाँ कहाँ पे ऑप्शन होगा उसका? वो मैं इंशाल्लाह भी आपको सारा बताता हूँ। वो मैंने आपके उस बारे में परेशान ना हो, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। अभी बस ये है कि मैंने कल 2 काम आपको दिए थे। मैंने कहा था कि आप fiverr.com वेबसाइट ओपन करें, और दूसरा काम आपने ये करना है कि जो उसके ऊपर जो सर्विसेज दी हुई है ना मिनट के, जो उसको एक दफ़ा वेबसाइट को विज़िट करें। बस इतना ही सारा आपका काम था, बाकी इंशाल्लाह आगे हम करते हैं। अच्छा, ये आज हमने उसके ऊपर अकाउंट बनाना है, और ये कैसे इसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, ये इंशाल्लाह आज हमने डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि आप लोग अपने fiverr.com जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लें जल्दी से। सर 5 मिनट मिल सकते हैं अगर लैपटॉप पे हम वो साथ साथ ओपन कर लें? मोबाइल पे आपने पहले बताया नहीं, लैपटॉप नहीं तो पहले ही पास रख लेता। 5 मिनट अगर थोड़े दे दें तो। निकाल लें, आप ओपन कर लें जल्दी से। लैपटॉप वैसे ना आप लोग अपने पास ही रखा करें, क्योंकि ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमने ना डिस्कस करनी होती है। जब सामने ओपन हुई होगी ना तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, अच्छा ये हमने fiverr.com ओपन कर दिया है। अब इसमें हम जो है ना वो, वालेकुम अस्सलाम जी मैम, हाँ जी। सर मैंने आपसे पूछना था कि मैंने लैपटॉप लेना है, तो मैं ये जो फ्रीलांसिंग के लिए कौन सा लैपटॉप लूँ, कौन सा कोरे और एचपी का, ये थोड़ा सा डिटेल मुझे बता देंगे आप? आप कोई भी मैम लैपटॉप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मतलब कि जो लैपटॉप है वो कोई हाई-फाई हो। मेन के जस्ट 3 से 4 जीबी जिसकी रैम हो, और 320 जीबी हार्ड हो, और कोर टू डुअल कोर भी चल जाएगा। कोर i3 i5 वो ना भी हो, इनके 13 14 15,000 में अच्छा लैपटॉप आ जाता है। तो आप बस वही ले लें, अभी ना इतना एक्सपेंस करें आप इसके ऊपर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, काइंडली। सर ये फाइवर का मैंने ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, इधर भी बन जाएगा हमारा अपना गिग वगैरह हाँ जी, मोबाइल पे? इसके ऊपर भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, थैंक चलें अभी हम इंशाल्लाह जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि आज इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये अकाउंट जो बनाने के लिए ना हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए वो सबसे पहले क्या है कि मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास पिक्चर और 3-4 लाइन की डिस्क्रिप्शन जो हम
अपने बारे में ऐड करेंगे। तो मज़ीद मैं चीज़ें ऐड करते जाऊँगा, साथ साथ आप लोग जो है ना डिस्कस करते जाइएगा। अच्छा, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक हमारे पास आता है साइन इन का और एक होता है ज्वाइन का। तो हम अभी चूँकि स्टार्टिंग में है तो इसलिए हम किसके ऊपर क्लिक करते हैं, ज्वाइन के ऊपर। जब हम ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि आप अपनी ईमेल दें, ठीक है। तो ईमेल हम ऐसे करते हैं कि एक न्यू ईमेल बना लेते हैं ताकि आप लोगों की भी जो है ना वो ईमेल बन जाएगी, और साथ में मैं आपको बता भी दूंगा कि ईमेल बनाते कैसे हैं। अच्छा, अब ये मैंने एक ईमेल अपने बनाने लगा हूँ। अच्छा, मैं ना अपनी एक ईमेल बना लेता हूँ, आप लोग भी अपनी ना इसी के पर्पज़ के लिए जो है ना हम एक अपना ईमेल बना लेते हैं। मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, मुस्तनसर दे देता हूँ लेट्स सपोज के, और रियाज। आगे मैंने यूज़र नेम कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुस्तनसर रियाज 19, ठीक है। मैं इसी को मुस्तनसर रियाज, अच्छा एक मिनट, मुस्तनसर रियाज 7474, ठीक है। ये मैं एक कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक पासवर्ड सेलेक्ट करता हूँ। हाँ जी, अगर पहले ईमेल है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एक्चुअली ये था कि मैंने कहा चलो आप लोगों की ईमेल का भी आइडिया हो जाएगा, और मैंने तकरीबन सारी ईमेल जितनी भी हैं वो यूज़ की हुई हैं, तो मैंने कहा इसलिए चलो नई ईमेल यूज़ कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसको किया कंफर्म पासवर्ड को। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ये ईमेल तकरीबन मेरी बन चुकी है, बस ये थोड़ा सा अपना फ़ोन नंबर एक एंटर करना है और ये मेरा ईमेल एंटर हो चुका है, ठीक है। कोड आएगा, उस कोड को हमने कर देना है यहाँ पर एंटर। अच्छा, आप लोग भी अपनी जो ईमेल वगैरह हैं वो साथ में ओपन कर लें। अच्छा सर, एक बात बता दें काइंडली, एक बात बस। जी जी जी, पूछें जल्दी से। ये विदाउट नंबर के भी ईमेल बन जाते हैं, विदाउट विदाउट नंबर वेरिफिकेशन नंबर? नहीं, वो आजकल इन्होंने कंपलसरी किया हुआ है, क्योंकि ये होता है कि ईमेल के ऊपर ना सॉरी नंबर के ऊपर आपका कोड आता है, सही है, जी जी। तो इसलिए वो ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट टाइम मैं बनाने लगा तो 5 मेरे ख्याल में बन गए ना, 5 के बाद फिर वो सर्वर कहता कि भाई नहीं, अब आपको नंबर हाँ जी, वो देना अब लाजमी उन्होंने है, ना नंबर नहीं। कंपलसरी किया हुआ है। उसके रीज़न ये होते हैं कि थोड़ा सा सिक्योरिटी भी बेटर हो जाती है, और फिर अगर कोई जो है ना वो क्वेश्चन मतलब कोई इस तरह से हमने कोई एडिट वगैरह करना होता है तो उसका भी फिर ऑप्शन आती है, सही है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। सर ये आपने कहा था कि अगर एक से ज़्यादा ईमेल के एक सेम लैपटॉप से अगर ओपन करेंगे तो अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, हाँ जी, हाँ तो जी, ऐसा होगा? क्योंकि मैंने फायर पे पहले अकाउंट बनाया हुआ है, हाँ जी। नहीं, तो वो कोई अगर मैं न्यू अकाउंट बनाता तो। वो ना जी जी सर। उसके कुछ थोड़े से ट्रिक्स होते हैं जिसको आप यूज़ करते हुए बना सकते हैं। मेरे के 10-12 अकाउंट हैं, तो आज तक एक हुआ था बैन, तो उसके बाद नहीं हुआ वैसे। तो ये वैसे बेहतर है कि तो आप सर लोग वो एक ही अकाउंट को यूज़ करें। अगर आपका पहले ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको ही मॉडिफाई कर लें, या ये है कि बिल्कुल न्यूली बना लें, ठीक है। ठीक है, और वो आप बताएंगे किस तरह यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा अकाउंट? हाँ जी, वो मैं आपको बता दूँगा। वो उसका ना वो ये होता है कि एक तो आप अपने स्किल को डिफरेंट यूज़ करें, और ईमेल वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह वो सारे अलग-अलग सेपरेट यूज़ करें। अगर आप एक ही को यूज़ करते हैं ना, फिर आपके चांसेस होते हैं कि वो गड़बड़ हो जाए।
प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो अपने फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं उनको सारों को सेपरेट यूज़ करें, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, उतनी देर ना आप लोग कोई क्वेश्चन पूछ लें, मैं एक मिनट वो नंबर से कोड जब तक आता है ना 2 मिनट वेट कर लेते हैं, कोड आने तक आप लोग कोई क्वेश्चन है फाइनली पूछ लें उतनी देर, फिर हम कोड आ जाता है तो उसको ऑन करते हैं। सर ये स्टार्टिंग में ज्वाइन का फाइबर जब ऑन करना है तो ज्वाइन करना है ना? जी जी बिल्कुल, ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सर आगे वो उसने वो ईमेल मांगी, ईमेल मैंने इंटर की तो आगे उसने मतलब वो नेम और नीचे पासवर्ड ये दो ऑप्शन दिए हैं। चलें तो उसके ऊपर अभी मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह इसको ना डिस्कस करते हैं साथ साथ। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक नंबर अच्छा हमने सर, चेंज। कल आपने कहा था कि मतलब कल आपने कहा था कि 40 से 50 सेकंड की वीडियो बनानी है और इस तरह का, और कुछ आपने वर्ड्स भी बताए थे कि वो वीडियो में बोलना है, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें कुछ डेमो के लिए कुछ वीडियो सेंड कर दें ताकि हम उसकी कॉपी कर सकें, मैं क्योंकि वो इंशाल्लाह ना प्रोनाउंस जो वर्ड्स हैं अच्छे। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगेन कि आप वो वीडियो अगर आपके पास कोई पड़ी हुई तो वो, ताकि हम उसकी कॉपी करके हमारे लिए आसानी हो। चलिए, मैं इंशाल्लाह ना आपको वो सेंड कर दूँगा, ठीक है। जी, शुक्रिया सर। लिर्जा साहब, आपको कोड आएगा, वो काइंडली मुझे सेंड कर दीजिएगा। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी मैम प्लीज़। सर ये जो आप कल बोल रहे थे कि आप ये जो हम लोगों ब्लॉग्स वगैरह ये वो एक यानी कि अलग से आप कोर्सेज करवाते हैं, तो उसकी क्या चार्जेस हैं अगर हम वो करना चाहें, और उसकी फीस वगैरह क्या, वो भी ऑनलाइन करवा रहे हैं या क्या? तो इंशाल्लाह क्लास के बाद ना मैं आपसे सेपरेट मिल के ना डिस्कस कर लेंगे, ठीक है मैम। वो हो रहे हैं, वैसे कोई इशू नहीं है, आप मतलब कि ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी जी। वो अभी ना इंशाल्लाह क्लास के बाद ना आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। हाँ चलिए ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे पास चलें जी ईमेल बन चुकी है, ठीक है। अब हम उसको, अच्छा ये मेरे ईमेल बनाने का और ये सारा पर्पस इसलिए ताकि आप लोगों को सारा A to Z ना बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ पता चले, कि कोई मसला ना हो, ताकि मतलब कि कोई हम चीज़ स्किप ना करें जल्दी में। हर एक चीज़ आपको डिटेल से बताऊँ, ईमेल कैसे बनानी है, अकाउंट कैसे बनाना है, सारा A to Z, कोई मतलब कि प्रॉब्लम ना आ जाए। अच्छा, ये हमारे पास एक मिनट। अच्छा, उसके बाद हम आगे ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम अपनी ईमेल देंगे, ठीक है। ईमेल हमारे पास क्या है, mustansarriyaz7474@gmail.com, ठीक है। ये हमारे पास ईमेल है और इसी को ही हम कर देते हैं एंटर, ठीक है। उसके बाद मैं यूज़र नेम मैं कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। चले जी हम हमारे मिल्लत के नाम से ही बनाते हैं अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये कल एक साहब ने क्वेश्चन किया था कि हम अपने नाम से बनाएं या किसी और नाम से, तो आप लोग अपने नाम से बनाएं, कभी भी किसी और नाम से नाम बनाएं, जैसे वेब डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर, इस तरह से बनाया होता है, तो क्योंकि ये आपकी पहचान होती है, ठीक है। आप लोगों को प्राइवेट में वैसे भी काफ़ी जगहों पर ये आपको बेनिफिट देगा, तो इसलिए आप लोगों ने अपना अकाउंट अपने नाम से ही बनाना है। अच्छा नाम सर, का अभी ये हमारी गिग बन रही है या अकाउंट बन रहा है? अकाउंट अभी पे गिग्स होती हैं या गिग्स और अकाउंट सेम होते हैं? अभी जस्ट हमारे सिर्फ अभी अकाउंट बन रहा है, गिग हम कल बनाएंगे, ठीक है। गिग के ऊपर मैं आपको पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा कि गिग की रैंकिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर किस तरह से उसको टॉप पे लाया जाता है, कौन से कीवर्ड यूज़ किया जाता है, वो बड़ा डिटेल के साथ है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ये हमारे पास हमने अभी जो पहले क्या किया, 2 स्टेप अभी हमने किए हैं। एक हमने सबसे पहले क्या किया जी, किसके ऊपर क्लिक किया, ज्वाइन के ऊपर। ज्वाइन में सबसे पहले हमने ईमेल एंटर की, उसके बाद 2 चीज़ें एंटर की, एक हमने यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड एंटर किया।
अब उसके बाद वो हमें कह रहा है कि मेमारे मुल्लत यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट मुस्तनसर 7474, इस ईमेल पे आपका अकाउंट आया हुआ है, जो आपका वेरिफिकेशन कोड है वो आया हुआ है, उसको आप वेरीफाई कर लें। चलें जी, हम ये अपनी ईमेल को ओपन करेंगे तो वो ये हमारा आया होगा। अब इसके ऊपर हम एक्टिवेट योर अकाउंट कर देते हैं, तो वो हमारा जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास कह रहे हैं कि अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, हाय दिस इज ग्रेट टाइम टू एडिट योर प्रोफाइल। तो अब आप क्या करो, अपनी प्रोफाइल को एडिट करो ताकि आप लोग अपना जो काम है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो उसके लिए हम क्लिक करते हैं बिकम अ सर नाम सेलर के अंदर मसला आ रहा है। जी जी। सर मैंने अपना नाम लिखा है तो वो कह रहा है योर यूजर नेम must begin with the letter and can include numbers and underscores। इसका क्या मतलब है? ये पासवर्ड की बात करें, पासवर्ड की नहीं बात सर, करें। उस यूजर नेम के नीचे उसने इस तरह लिखा है। वो नो यूज़र नेम, सर, यूजर नेम। यूज़र नेम में ये कि जी आप फिर उसको वो पासवर्ड वो सॉरी अपना जो नेम है वो कोई चेंज करके देख लें। इनके जैसे मुस्तनसर आज 3 लिख लें, मुस्तनसर आज 4 लिख लें, 7 लिख लें, इस तरह से मतलब कुछ नंबर साथ में इंक्लूड कर लें, क्योंकि हो सकता है इस नेम से ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना हो। अच्छा, ये हमारे पास सर यूजर नेम के साथ यहाँ पर न्यूमेरिकल लगते हैं, उसके बाद बना इसका अकाउंट। न्यूमेरिकल लगाएगा फिर बनेगा, ऐसे नहीं, नहीं बनता। हाँ वो ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूमेरिक लगाओ, क्योंकि ये होता है कि बस वही अगर पहले किसी ने अकाउंट बनाया हो ना तो तब न्यूमेरिक लगा दें। अब जैसे मैं हमारे मिला था आपके सामने ही बनाया, कोई एक भी न्यूमेरिक वर्ड नहीं यूज़ किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका न्यूमेरिक लगाओ। हाँ ये है कि अगर पहले कोई अकाउंट बना हुआ है तो आप उसके थोड़ा सा डिफरेंट साथ में नंबर लगा लें इस तरह से। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि अभी जो पाकिस्तान के नंबर 1 फ्रीलांसर है ना, वो हैं ये आलियान चौधरी साहब, और मेरे बड़े अच्छे बेहतरीन दोस्त हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनको ना किसी एक दिन आपके साथ सेशन में ना इनका मीटअप कराऊँ, इनका ऑनलाइन ही। तो इस्लामाबाद में थैंक रहते हैं यू आजकल। सर, ये बीबीए, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये बीबीए इन्होंने किया था, और उसके बाद जो है ना वो पहले इन्होंने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना शुरू की थी, लाहौर में होते थे, क्रंच प्रेस में इकट्ठे ही हमने जॉब की, और उसके बाद फिर ये इस्लामाबाद में चले गए। अब ये अपनी कंपनी चला रहे हैं वहाँ पर। तो पिछले दिनों भी मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ था। तो ये भी दुनिया के मतलब कि जो फाइबर की जो कम्युनिटी है ना उसके पाकिस्तान के हेड भी हैं, यानी फाइबर की कम्युनिटी के। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि सर आपको ना किसी एक दिन या आपको इनसे भी मैं मतलब कि उनको लाएंगे हम जूम मीटिंग में, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और कुछ चीज़ें आपको और ज़्यादा सीखने को मिल सकें। ये फ्रीलांसर मतलब कि पाकिस्तान के ये नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं आलियान चौधरी साहब। सर अच्छा, इनकी इस्लामाबाद में कोई ब्रांच वगैरह है इनकी इस्लामाबाद में फ्रीलांसर इनकी की? नहीं, इस्लामाबाद में ये अपनी इनकी कंपनी है जहाँ पर ये मतलब ये रन कर रहे हैं बिजनेस वेब डेवलपमेंट का। एक और मेरे दोस्त हैं जो इनकी मार्केटिंग करते हैं, अमार साहब, और अमार चौधरी साहब और ये आलियान चौधरी साहब, ये दोनों साथ में होते हैं। पहले हम इकट्ठे होते थे, क्रंच प्रेस एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पर वेबसाइट वर्ड प्रेस के ऊपर काम करते थे, फिर इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसी तरह से मतलब कि बीबीए देखे ना, बीबीए का बंदा है, कंप्यूटर साइंस का कोई इसका लेना देना ही नहीं है, और बिजनेस साइड का बंदा और दुनिया का मतलब पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बना बैठा। तो इसलिए मैं अक्सर आप लोगों को और बल्कि अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस में नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है। कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी डिग्री ना स्किल ना आपकी एज ना आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। जस्ट जो चीज़ एक चीज़ मैटर करती है ना वो ये है आपका काम। अगर आप एक काम में एक्सपर्ट हैं, दुनिया आपको सलाम करती है। तो ये इसका कंप्यूटर साइंस की डिग्री का बेनिफिट है। अच्छा, ये हम क्लिक करते हैं बिकम अ सेलर के ऊपर। सही हो गया। सर जी मेरा आगे यूजर नेम से आगे ज्वाइन नहीं हो रहा, तो प्लीज गाइड कर दें। मैं इंशाल्लाह आपको ना एंड पे करता हूँ। अगर देखें आपको समझ आ रहा है 41 से ज़्यादा लोग हैं, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, बाकी तो फिर वैसे ही बैठे रहेंगे नहीं। तो मैं इंशाल्लाह आपको सेपरेट टाइम दे दूँगा, आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके बाद हमने इसको कंटिन्यू किया, उसके बाद फिर हमने इसको कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू किया। ये हमारे पास जो कंटिन्यू किया ना, ये वो हमें सजेशन देता है कि ये चीज़ें आप लोग ऐड कर लें, ठीक है। तो इस तरह से ये है कि वो हमें एक गाइड करता जाता है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए।
किस तरह से हम अपनी प्रोफाइल को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा चले हम उनसे पूछ ही लेते हैं कि फाइवर से कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हमारी जो प्रोफाइल है वो बेहतर हो सकती है। चलें ये आपको थोड़ा सा उनसे ही हम पूछते हैं, क्यों ना जिन्होंने वेबसाइट बनाई है, जिन्होंने fiverr.com के जो ऑनर हैं, जो इसको सेल बढ़ा रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारी एक जो है ना प्रोफाइल के अंदर। चलें जी हम उनसे 3-4 चीज़ें पूछते हैं। सबसे पहले ये है कि व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल फाइवर के ऊपर कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। पहला क्या है, टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। जैसी आप चाहते हैं वैसे की वैसी प्रोफाइल जनरेट करें। बेशक अभी नहीं कर सकते, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन टाइम लेकर उसको अच्छी तरह से प्रोफाइल को बनाएं। जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है सारी की सारी मेंशन करें। ऐड क्रेडिबिलिटी बाय लिंकिंग आउट टू योर रेलिवेंट प्रोफेशनल नेटवर्क। जो आपका रेलिवेंट प्रोफेशनल नेटवर्क है उसके साथ उसको अटैच करें। जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, वेब डेवलपर हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, कोई भी इस तरह से आप उसका जो लिंक है उसके साथ उसको अटैच करें। एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स टू हेल्प यू गेट मोर वर्क। जो आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो प्रोफेशनल स्किल है, उनको आप यूज़ करें ताकि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो सके वर्कआउट करने में। अब एक जैसे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने डाटा एंट्री का काम नहीं किया हुआ, मैं डाटा एंट्री का लिख देता हूँ, तो या इस तरह से और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे वेब डेवलपमेंट का काम नहीं किया हुआ तो मैं वेब डेवलपमेंट के उधर लिख देता हूँ। तो अब होगा क्या कि मेरे पास अगर काम आएगा तो मैं तो उसको मतलब जानता ही नहीं होगा, तो उससे फिर क्या होगा कि मेरी जो अपनी रेटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो जो आपके प्रोफेशनल स्किल हैं, डाटा एंट्री है, कॉपी राइटिंग है, या इस तरह से वो सारी चीज़ें आप उधर लिखें। पुट अ फेस टू योर नेम, ठीक है। अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करो। मैंने कल बताया था कि जो फीमेल हैं तो प्रोफाइल पिक्चर अगर नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो दूसरी है एक लोगो टाइप या कुछ इस तरह से क्रिएट कर लें। अच्छा उसके बाद हमारे पास आगे है टू कीप योर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरीवन वी मेक आस्क टू वेरीफाई योर आईडी। के लास्ट वाला स्टेप आप छोड़ दें, इसको इतना कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं। Now let's talk about the things you want to steer clear of. Providing any misleading or inaccurate information about your identity. ये चीज़ें भी हम इसको स्किप कर देते हैं अभी इसके बारे में भी। बस ये पहले जो पेज था उसमें 3-4 चीज़ें थी जो हमें काम की थी। उसके बाद मैं आपको ना पूरा आगे बताऊंगा कि किस तरह से हम आगे जो है ना वो आप अगर ये चीज़ें ऐड करोगे तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है, किस तरह से क्लाइंट के बारे में करना है, ये सारा है। पूरी एक डिटेल चीज़ें हमने रेडी करके रखी हुई हैं। पूरा एक फोल्डर पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास ना पूरा फोल्डर पड़ा हुआ है जिसमें मैंने ना ये सारी आपके लिए चीज़ें निकाल कर रखी हुई हैं। सारे इतने ज़्यादा आपके लिए लिख के रखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये टाइम टू टाइम इंशाल्लाह दिखाता जाऊँगा कि पूरा आपको ट्रेन करके भेजना है इंशाल्लाह। अच्छा ये हमारे पास आ गया जी फुल नेम। मैं इधर लिख लेता हूँ मेमार, और उसके बाद मिल्लत, MILLAT, सॉरी हमारे मिल्लत ऑर्गेनाइजेशन लिखी। अच्छा उसके बाद हम कोई पिक्चर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। पिक्चर में अभी कोई अपनी अपलोड कर देता हूँ यहाँ से। चलिए जी मैं कोई अपनी एक पिक्चर अपलोड कर देता हूँ साथ में। चलिए जी एक ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, मैं इसको कर देता हूँ अपलोड। सही है, पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए और कोशिश करें कि आपकी अपनी हो, या जो लोगो है वो आपने खुद कैनवा के ज़रिए डिज़ाइन किया हो। अगर आप गूगल के ज़रिए करोगे तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अच्छा उसके बाद कह रहा है कि आपने अपने बारे में डिस्क्राइब करना है। आप 6 to 7 लाइन्स हैं जिसमें आपने अपने बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए ना आपने 4 चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपने बताना है कि मैं कौन हूँ, मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ये है। उसके बाद सेकंड आपने बताना है कि आपने किन किन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो। और तीसरे नंबर पे आपने अपनी क्वालिटीज़ बतानी है। और चौथे नंबर पे ये है कि अगर वो शख्स आपको हायर करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। समझ आ गई? मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हु आर यू, आप हैं कौन, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं,
और आपका एक्सपीरियंस क्या है, और अगर कोई शख्स आपको हायर करता है तो आप जो है ना वो उसको क्या बेनिफिट दे सकते हो। तो ये आप देखते जाएं। आई एम में मारे मिल्लत फाउंडेशन ऑनर, ये कुछ इस तरह से आप लिखें, रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, ये ना साथ में आपको ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये 2 भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये भी आपको बताता हूँ कि ये क्यों आ रहा है। रिप्रेजेंटेटिव, I have professional experience of more than 5 years। आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस लाजमी शो करना है, ठीक है। I have professional experience of more than 5 years in field of web development। सर जिसका एक्सपीरियंस ना हो वो क्या लिखेगा यहाँ? वो भी लिखे। एक्सपीरियंस आपने लास्ट में शो करना, एक्सपीरियंस को आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस लिखे, वरना तो झूठ हो जाएगा। हाँ जी, अगर हमारा एक्सपीरियंस नहीं है और हम यहाँ पे फिर भी मेंशन कर दे फिर तो झूठ हो जाएगा। लेकिन ये है ना कि अगर जैसे आजकल मतलब कि अक्सर एक ट्रेंड चला हुआ है कि फ्रीलांसिंग में कि अगर आपको एक काम मिल गया है और आप उसके मतलब कि वो आपको नहीं करना आ रहा है, ये कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें, उसको आगे आउटसोर्स कर दें। तो जैसे $40 है या $50 का है, आप किसी और को दे दें, उससे $20 में करवा लें, $30 आप खुद रख दें। तो इस तरह से ये है, ठीक है। जी सर। अच्छा, आई हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years इन फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट। उसके बाद आगे हम लिखेंगे आई हैव वर्क इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एज वेब डेवलपर। My strong area is PHP, वर्डप्रेस। अच्छा, ये मैं आपको ना अभी सारों के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। जो लोग डाटा एंट्री करना चाहते हैं वो इधर क्या लिखेंगे, सारा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस और एंगुलर JS, HTML। अच्छा, उसके बाद आई ऑलवेज, फिर मैं अब अपनी क्वालिटी बताता हूँ कि आई ऑलवेज वर्क विद पैशन, ठीक है। आई ऑलवेज वर्क विद पैशन, आई ऑलवेज वर्क विद पैशन। और उसके बाद आगे आप लिखोगे, अब लोग आपको क्यों हायर करें। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई, ठीक है। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द क्लाइंट, होपफुली, बल्कि आई इंश्योर यू, ये आप लिखें, आई इंश्योर यू अबाउट क्वालिटी ऑफ माई वर्क। मैं आपको अपनी वर्क का क्वालिटी का इंश्योर करता हूँ कि ये बेहतरीन हो गया। आई इंश्योर यू अबाउट क्वालिटी ऑफ माई वर्क, सो होपफुली you will enjoy my work, you will enjoy my best work। ये लिखते हैं कि hopefully you will enjoy my with my work, enjoy with my work।
ये हमने कोई 3-4 लाइंस अपने बारे में डिस्क्राइब करती हैं। अच्छा, ये साथ में मैंने ना एक ग्रामरली टूल है, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो ना आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करता जाता है कहाँ पर आपकी मिस्टेक है। ये इस तरह, जैसे ये देखो मेमारे मिल्लत, ठीक है, वो मुझे बता रहा है कि ये आपकी मिस्टेक हो सकती हैं। अब ये देखें आई की वो कह रहा है थोड़ी सी स्पेस दो। तो इस तरह से ना फिर वो ग्रामर की जो मिस्टेक्स होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं। ये देखिए, ये मैं साथ में करते जा रहा हूँ, वो सही करता जा रहा है। फीड इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ग्रामरली, GRAMMARLY, ग्रामरली के नाम से है। आप लोग इसे इंस्टॉल कर दीजिएगा। इससे ये होता है कि आपकी जो ग्रामर की मिस्टेक होती हैं, ये इस तरह से वो इजीली हम उनको ना रिमूव कर सकते हैं। और आपको पता है जितना बेहतरीन तरीके से हमारे पास होगा उतना उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अच्छा, ये इसको मैंने कर दिया। उसके बाद ये सो द क्वालिटी माई वर्क, ये इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक हो या कोई इस तरह जो खुद सही कर देता। चलिए जी, हमारा अब हो चुका है। ये एक अबाउट की मिस्टेक है, तो क्वालिटी। अब उसने कहा कि ये अबाउट नहीं आना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये आई को मैंने यूज़ कर दिया। चलें, बाकी ये नाम है, ये इस तरह से रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमने ये अबाउट डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। उसके बाद लैंग्वेजेस, ठीक है, तो ये इसमें हमने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। और पहले कह रहे हैं कि इंग्लिश, तो बेसिक नहीं हमने करना, हमने फ्लुएंट करना है कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। अपडेट किया। उसके बाद ऐड न्यू, हम एक उर्दू लैंग्वेज को करेंगे। तो उर्दू हमारी जो लैंग्वेज है वो बाईलिंगुअल होगी, मीन कि हम नेटिव है कि हम खुद जो लैंग्वेज हमेशा से बोलते हैं। और ऐड न्यू एक और हम कर देते हैं हिंदी। हिंदी जो लैंग्वेज है वो हमारी इसमें आ जाएगी कन्वर्सेशनल में, कि हम जस्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, लिख नहीं सकते। उसके बाद हमने इसको कर दिया कंटिन्यू। ये हमारा पहला जो था वो पर्सनल इन्फो वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हमने प्रोफेशनल इन्फो देनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, प्रोग्रामिंग एंड टेक, म्यूज़िक एंड ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। तो कौन सा हमने कर, अच्छा एक और चीज़ मैं भूल गया हूँ, आप लोगों ने मुझे याद ही नहीं करवाया कि मैंने आपको कहा था कि मैंने आप सारों को बताना है कि इधर हमने ना जो दूसरे प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं तो वो क्या चीज़ें लिखेंगे, वो आपने बताया नहीं। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर आई एम मेमारे मिल्लत फाउंडेशन रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। आई एम स्पॉन्सर है आज, या इस तरह से कोई भी आप लिखें। उसके बाद आपने आगे आपने लिखना है कि आई हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years इन द फील्ड ऑफ। अब अगर डाटा एंट्री करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आप लिखना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर तो ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपर, अगर वीडियो एडिटर तो वीडियो एडिटर। और अगर ब्लॉग पोस्टिंग या कंटेंट राइटिंग या इस तरह से करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इन द फील्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग, इन द फील्ड ऑफ ब्लॉगिंग, ये आप लिखोगे। फिर आई हैव वर्कड इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन एज अ वेब डेवलपर, तो आप आगे आप वही लिखोगे एज अ कंटेंट राइटर या एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। मैं स्ट्रॉन्ग एरिया इज, अब देखिए डाटा एंट्री के अंदर क्या आता है, MS एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, MS वर्ड आता है, ये चीज़ें आ जाती है। तो आप लिखोगे मैं स्ट्रॉन्ग एरिया इज MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ठीक है। MS एक्सेल के अंदर आप लिखोगे आई कैन क्रिएट डिफरेंट फार्मूला एंड डिफरेंट चार्ट, ठीक है, ये हम जो है ना वो मैं बना सकता हूँ। फिर आगे आप लिखोगे मैं अपने पैशन के साथ, ये चीज़ें आ जाएगी। बस ये दो आपने लाइनें ना, इनको आपने ध्यान से लिखना है अपने अकॉर्डिंगली, जो आपकी फील्ड है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है। उसके बाद हमने इसको कर दिया कंटिन्यू। अच्छा जी, अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमने सेलेक्ट योर ऑक्यूपेशन हमने सेलेक्ट किया, तो मैं लेट्स सपोज के प्रोग्रामिंग एंड टेक का करता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन तो उसमें वो डाटा एंट्री और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर हम प्रोग्रामिंग एंड टेक के ऊपर करेंगे तो वो हमारे पास प्रोग्रामिंग एंड टेक से रेलेवेंट आएगा। तो जो आपने पीछे इंफॉर्मेशन लिखी होगी उसी से रेलेवेंट करता है। मैं आपको तीनों के बारे में दिखा देता हूँ। ये देखें डिजिटल मार्केटिंग, तो उसमें वो ये चीज़ें आ जाती हैं, SEO, डोमेन, ये चीज़ें। और ग्राफिक्स डिज़ाइन में लोगो वगैरह आ जाता है, ठीक है। और अगर हम चेक करते हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में, तो उसमें आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, ईमेल कॉपी, गेम राइटिंग, ये ट्रांसक्रिप्शन,
जिसका भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो वो ये इसको यूज करे। का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो किसको भी यूज करे, ये इसको यूज करे, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड टेक आ जाता है, ये जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह आ जाती है। अच्छा, पहले आपको कंटेंट राइटिंग में बता देता हूँ कि इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें सेलेक्ट करनी है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में, सॉरी। तो अब इसमें ना 2 to 5 मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 हम चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, स्किल सेट करेंगे इसमें फील्ड। तो आप देखो आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। अब ये जो ब्लॉग के लिए जो पोस्ट लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं। एंड पे आप लोग ना एक दफ़ा थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, मैं रिमाइंड करवा दी, मैं आपको आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूँगा। अच्छा, इस तरह से बिजनेस नेम है, स्लोगन कुछ जैसे ये दराज हो गया, ये तरह से उनके स्लोगन्स वगैरह के लिए वो हम लिखते हैं। क्रिएटिव राइटिंग के किसी टॉपिक के ऊपर, लीगल राइटिंग होता है, ये जो वकील होते हैं ये लिखते हैं। गेम राइटिंग किसी गेम वगैरह के लिए लिखना, ये जो स्क्रिप्ट आ रहे होते हैं ना इस तरह से। ईमेल कॉपी करना, प्रेस रिलीज कोई मीडिया से रेलिवेंट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना, जैसे हेडफोन है तो हेडफोन के बारे में नीचे डिस्क्राइब क्या होता है। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, ये सबसे इजी काम है, सबसे इजी। कि आपको एक बुक दी जाती है, ये कोई जिसकी प्रूफ रीडिंग करनी है आपको दिया जाता है, आपने जस्ट उसको देखना है और उसमें चेक करते जाना कहाँ पर मिस्टेक है, बस उसको सही करते जाना। अच्छा, रिसर्च एंड समरीज है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे है रिज्यूम एंड कवर लेटर है, ठीक है, ये CV वगैरह बनाने के लिए। सेल्स कॉपी है, ठीक है। टेक्निकल राइटिंग आ जाती